आप जब नाना पाटेकर के साथ गए, जब फिल्म आज बन रही थी, तो उस समय आप जब बॉम्बे गए तो उस वहाँ पे जाके किए क्या आप? एज ए कुक के तौर पे वहाँ कार्यरत हो गए साहब, और फैमिली मेंबर की तरह हमको प्रेम स्नेह मिला साहब का, और ऑल फैमिली में जो है कि एकदम बेटे की तरह पाले पोसे, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पिता तुल्य हैं। और पिता का जो है कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया और बराबर हमारे सुख दुख में हालचाल लेते रहते हैं। कुछ भी सम विषम परिस्थिति होती है तो उनके पास चले जाते हैं, महीना 2 महीना रहते हैं, फिर आ जाते हैं। तो बॉलीवुड के जो नाना पाटेकर जी हैं, तो उनसे आप ये बात नहीं बताए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तो उस घटना को लेकर के वो क्या एक्शन में आए? जी, अरे उनको संज्ञान जब हमें इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का जब हमने नामांकन 2012 में तिहाड़ जेल से भरा था, तो पूरी मीडिया में आया, तो साहब ने एक कैंपेन भी चलाया था 93.5 रेड एफएम आरजे रौनक के साथ। उसमें बॉलीवुड के काफ़ी लोग जैसे सतीश कौशिक साहब, नाना साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, काफ़ी लोगों ने जो है कि हमारे बारे में बाइट दिया है और कहा है कि भाई एक ज़िंदा आदमी कुक का काम कर सकता है, मरा हुआ आदमी को कुक कौन रखेगा, मरा हुआ आदमी चाय बना के कैसे पिला सकता है, मरा हुआ आदमी कैसे खाना बना के खिला सकता है। तो साहब का तो हम यही कहेंगे कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। और हम बचपन से स्कूल में भी जो भी हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, तो स्कूल में भी हमें प्रार्थना तौर पे उन्हीं के फिल्म का ये गाना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हम आ चुके हैं सर्किट हाउस में। एक बंदे हैं जिनको मुर्दा पाया गया और मुर्दा से फिर ये कैसे ज़िंदा होंगे, ये 2012 से परेशान है, मैंने 20 साल से ये परेशान हैं। इनका नाम संतोष सिंह है और ये प्रशासन को, शासन को बहुत बार गुहार लगाए, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कागज़ पे मुर्दा हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि ये मुर्दा कैसे हुए, उनकी कहानी क्या है। थोड़ा अपना परिचय बताइए। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं साहब, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह बोल देंगे तो उस पर हमारे 20 वर्षों का संघर्ष देख व सुन सकते हैं। तो ऐसी कौन सी घटना घटी कि जो कि आज आपको 20 साल से मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये कहने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप जिंदा होते हुए भी आप जिंदा नहीं हो पाए कागज़ पे, ऐसा क्या कारण था? जी साहब, ये सन 2000 तक हम अपने गांव ग्राम ओपो छितौनी थाना चौबेपुर जिला बनारस में थे और 1988 में हमारे पिताजी आर्मी में थे, उनका देहांत हो गया, तो ऑल प्रॉपर्टी मेरी माताजी विधवा के नाम से और नाबालिग तौर पे हमारे नाम से वरासत हो गई थी। वो नाम 2000 तक चलते आया। 1995 में हमारी माताजी गुजर गई और सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव में, हमारे घर पे ही शूटिंग हो रही थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि संतोष, आप फौजी के बेटा हो, आप हमारे साथ जो है कि मुंबई चलोगे? हमने कहा कि साहब क्यों नहीं चलेंगे, अब इतने बड़े स्टार ने ऑफ़र किया तो हम उनके साथ चले गए। 3 साल जो है कि वहाँ थे और उतने में ही जो है कि गांव के लोगों ने, हमारे दयात प्रदार चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, काफ़ी लोग साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा एफिडेविट लगाते हैं, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा के एक दूसरे को, तीसरे चौथे को ऐसा बेचना खरीदना शुरू कर दिया। आज भी बेच रहे, खरीद रहे हैं, और हम 20 सालों से साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, जिंदा है, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। लेकिन आप जब जिंदा थे तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनको बताए कि मैं जिंदा हूँ। इस वक्त आदित्यनाथ योगी जी सीएम साहब बन के बैठे हुए हैं, उनको गुहार लगाए तो वो क्या बोले? साहब, हम अखिलेश जी के सरकार में भी मरे हुए थे, मुर्दा ही थे, इनके भी सरकार में मुर्दा है।
ये घटना 2003 की है। 2003 में हमें वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में मरा हुआ दिखाया गया है और 28/6/2012 को जब हमें दिल्ली पुलिस ने जो है कि 151 में तिहाड़ जेल भेज दिया था, वहीं से हमने इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन भरा था। तो उसके बाद पूरी मीडिया हमको 28/6/2012 को लखनऊ में लेके आई, सीएम से मीटिंग करवाई और वहाँ पे जो उस समय तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव थे, उन्होंने FIR 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में हमारी तरफ से लिखवाया, लेकिन आज तक उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब अब उनसे मिलो तो बोले कि अब हमारी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जब तक सरकार में रहेंगे कहेंगे हम साथ हैं, और वास्तव में अगर कोई साथी होता साहब तो आज हम अनाथ होते। और डिबेट पे जो भी सरकार के लोग बैठते हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे। बतावा भला मुर्दों पर राजनीति, मतलब हम कौनो सरकार में मरल है, लेकिन आपका सरकार है तो आपका तो दायित्व तो बनत है कि आप जिंदा करबा। हमारे तरह ऐसे 50,000 मुर्दे सिर्फ यूपी में RTI से खुलासा हुआ। हम अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, तमाम उन मुर्दों के लिए भी लड़ रहे हैं कि हमारे साथ साथ उनको भी जिंदा किया जाए, क्योंकि कुछ मर गए, कुछ मरने की कगार पे हैं। और आए दिन आप हर प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक न्यायालय में कहीं भी जाएंगे तो हमारी तरह 2-4 केसेस आपको मिल जाएंगे। अभी आप डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे जी, उनके पास आप गए थे तो क्या हुआ था? हम नहीं गए थे। एक्चुअली क्या था कि हम हर साल जो है कि जिंदा मुर्दा दिवस मनाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में भारत के जितने भी मुर्दे हैं उनको लेके मनाते हैं, इंडिया के नहीं बाहर के, यूनाइटेड नेशन ऑल वर्ल्ड के। तो हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने देखा तो चैनल से संपर्क किया, तो हम जितने भी मुर्दे थे हज़ारों की तादाद में लेके न्यूज़ चैनल पे जाके हम लोग डिबेट पे बैठे। तो उस टाइम डिप्टी CM जो है कि केशव प्रसाद मौर्य जी थे, आप न्यूज़ नेशन चैनल पे देख भी सकते हैं। तो एंकर महोदय ने उनसे पूछा कि इतने मुर्दों के बीच में आप बैठे हो, आपको भय डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं, भय डर नहीं है लग रहा है, हमारी सिंपैथी है इनके साथ, और ये हमारी सरकार में नहीं मरे हैं, पिछली सरकार में मरे हैं, हमारी सरकार में जिंदा हो जाएंगे। मतलब मुर्दों पे भी राजनीति ये लोग करते हैं, फिर उसके बाद भूल गए। अभी 1 महीना पहले योगी जी ने भी स्टेटमेंट हमारे बारे में दिया है। हम लखनऊ जाके विधानसभा भवन पे कफन ओढ़ के सो गए थे, तमाम जो है कि मीडिया पुलिस आई कवर की, तो उनके संज्ञान में फिर गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ऐसे प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। अब 20 साल तक किसी को तख्ती लटका के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिंदा हूँ नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन फिर रात गई बात गई, यहाँ की पुलिस ने, प्रशासन ने हमको 104 बार जेल यात्रा करा दिया है। और आए दिन अभी कोई भी VIP मूवमेंट होगा, यहाँ से हमको जो है पुलिस पकड़ेगी और ले जाके 151 में 14 दिन के लिए भेज देगी। 14 दिन जेल में, 14 दिन बाहर, ऐसे हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है साहब। आप देख सकते हैं कि संतोष सिंह के आंसू आँखों में आ चुके हैं और इनके साथ जो घटना घटी है, हम चाहते हैं कि उनको सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कागज़ का जो टूटी हुई है इनका नाम दर्ज कराया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो आंसू हैं, अगर ये दिखता है तो इनके पोंछने के लिए आप लोग सामने आएँ और हो सकती है तो ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसी घटना न हो। आप भी सतर्क रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।